इस चिलमिलाती धूप के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे न्यू व्लॉग में। आज सुबह सुबह हमारे खेत में आ गया था ट्रैक्टर, क्योंकि हमारा खेत कितने दिनों से काम काम चल रहा है तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और धान काटने के बाद उसके बाद से हमने बिल्कुल भी इसमें कुछ ध्यान नहीं दिया था। तो आज ट्रैक्टर मंगवाया था पापा लोगों ने, और यहाँ साथ ही साथ काम चल रहा है। तो मेरे पापा को देखो, जा रहे थे मार्केट और हाथ में जूते पकड़ के खड़े। पापा को तो बिल्कुल भी होश नहीं रहता ना खाने का, काम काम करके इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं। एंड पापा को ट्रस्ट में मैंने बताया, पापा आप जूते हाथ में लेके क्यों खड़े हो? तब जाके पापा को भी याद आया कि मैंने जूते पकड़े हुए हैं। एंड यहाँ पे खेत का काम भी चल रहा था और साथ साथ में जो घर का काम चल रहा है वो भी चल रहा है। अभी सीढ़ियाँ यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये कंप्लीट होना भी बहुत सारा काम है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी गुन्नू कितने प्यार से सो रही है। तो फिर उसके बाद फटाफट काम करने के बाद हम लोग निकल के आज नानी से मिलने के लिए जाने वाले थे, और मैं हेलमेट भूल गई थी तो उसे लेने के लिए वापस गई थी। मम्मी आगे चली गई है और रोड में मैं आ गई। यहाँ से मम्मी ले रही है सामान, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 10 मिनट का रास्ता है। हम लोग यहाँ मामा लोगों के यहाँ पहुँच गए हैं, पास में ही है। और यहाँ पे भी काम चल रहा था। काम क्या चल रहा है? दिवाली की सफाई सबके वहाँ पे चल रही है। तो हम लोग बिना बताए आ गए थे, और सारा सामान मामी लोगों ने भी बाहर निकाल रखा है। तो फिर हम लोग चले गए थे अंदर। यहाँ पे नानी भी आ गई है, दीदी है, मामी है और भाभी जी हैं। मामा जी नहीं है क्योंकि वो शॉप पे हैं, और शॉप भी है मामा लोगों की। तो यहाँ पे हम लोग नानी के साथ बात कर रहे थे। नानी की आंखें सुधार रखी हैं, अभी नाक आंखों का ऑपरेशन हुआ था, तो इसी वजह से हम लोग मिलने के लिए गए थे। लेकिन हम लोग बहुत लेट गए हैं क्योंकि घर पे काम चल रहा था और टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था। आज पूरे 10 दिन हो गए थे, मिलने नहीं जा पाए थे। पापा तो बीच में एक दिन चले गए थे, लेकिन मम्मी नहीं गई थी। तो मम्मी को ये था कि मैंने सामने से अपनी मम्मी को देखा नहीं है, ऑब्वियसली हर किसी को होता है। तो हम लोग वहाँ पे चले गए थे और मम्मी लेके आई थी नानी के लिए घी। तो वो घी मम्मी नानी के सर पे भी लगा रही थी और हाथ पैरों में भी। यहाँ पे बातें करते करते हम लोग आ गए थे दूसरे रूम में, क्योंकि जिस रूम में पहले बैठे थे वहाँ पे अब पेंट हो रहा है। तो काम की वजह से मामी लोग तो बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे थे। दीदी अभी गई थी बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, और भाभी भी मामी के साथ हेल्प कर रही थी। तो हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में दीदी के बच्चे आ गए थे। ये छोटी वाली है दिशु, और देख सकते हो मामी वहाँ पे सामान सारा इधर उधर कर रही थी। और ये बड़ी वाली लड़की है, और ये भाभी का लड़का है। और बच्चे स्कूल से आने के बाद सीधे हमारे पास ही आ गए थे, क्योंकि दीदी की जो लड़की है ना, वो हम मेरे को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। जैसे मैं हो गई और सरिता दीदी हो गई, हम दोनों के मौसी मौसी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए सीधे हमारे पास से आ गए थे। यहाँ पे खेल रहे थे, थोड़ी देर बातें की। फिर उसके बाद इनको मिल गई थी यहाँ पे कैप बर्थडे की। तो ये देखो ये कैसे खेल रहे हैं, और इन लोगों को हम देख रहे थे। और यहाँ पे मम्मी और नानी बातें कर रहे हैं। फिर हम लोग बातें करते करते हो गया था टाइम घर आने का। तो हम लोग आ गए थे बाहर पे। और आप यहाँ पे सामान देख सकते हो, सारा सामान बाहर निकाला है, और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। तो हमें पता नहीं था कि भाभी इतने में चाय बनाने के लिए चली गई है। तो भाभी लेके आ गई थी चाय, हम लोगों ने चाय पी। देन हम लोग आ गए थे घर। तो शाम को मैं चली गई थी बूजो को लेके नदी, और नदी आप देख सकते हो आजकल इतनी साफ़ हो रखी है, इतना अच्छा लग रहा था। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर टहलने लग गई थी। तो इतने में बूजो को बुला रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बूजो की यहाँ चैन अटक गई है। मैं इसको आवाज़ दे रही थी और यहाँ पे पूँछ हिला रहा था ऐसे ही। तो फिर मैं चली गई वहाँ चेक करने की ये क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ देखा इसके पत्थरों में अटक गई चैन। तो फिर मैंने यहाँ से चैन निकाली और हम लोग आ गए घर। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं